हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में बिलो द 10 अप टू 10 एग्जाम तक उसमें ये आता ही आता है, एक से दो क्वेश्चन आता ही। जैसे एनटीएससी एग्जाम हो गया, स्कॉलरशिप टेस्ट हो गए और कम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, वो सारे एग्जाम में इससे आता है। ये बेसिक है, ये कोई चैप्टर तो ऐसे नहीं है आगे हायर क्लास में जाएंगे तो इसका कोई ऐसा चैप्टर नहीं मिलेंगे। ये बेसिक है, जस्ट हर चैप्टर में यूज होता है। तो इसको हम लोग बारीक से समझेंगे, एकदम छोटी छोटी पॉइंट को समझेंगे, इसका क्या कैसे आया फार्मूला, कहाँ से आया, इसका कैसे यूज करेंगे। ये टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा तो इससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर होंगे वो सारे स्ट्रांग हो जाएगा। तो इससे जो भी क्वेश्चन है ना, हमसे छूटना नहीं चाहिए क्योंकि ये इजी होता है। ये टेस्ट में या एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए इसको हम पूरे अच्छे से अध्ययन करेंगे। समझते हैं कंडीशन क्या लिखा हुआ, फार्मूला पहले समझते हैं, इसके बेस पे भी एग्जाम्पल करेंगे सोल्व। इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर, क्या है ये याद रखना है, ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर। निगेटिव के लिए हम लोग स्टडी करेंगे, अभी पॉजिटिव के लिए समझते हैं। ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड एम एंड ए आर रेशनल नंबर। तो फिर फॉर्मूला अप्लाई कैसा होता है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, अगर बेस सेम है, इसको क्या बोलते हैं, बेस। ये बेस है, अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर क्या होगा, ऐड। बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या हो जाएंगे, बेस ऐड होगा। अगर 1/an लिखा हुआ है और a की पावर माइनस एन, 1/an इक्वल टू क्या लिखेंगे, a की पावर माइनस एन। क्या होना चाहिए कंडीशन की, a की पावर n नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला क्या है, a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n। इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m बाई a की पावर n। a की पावर m, 1/a की पावर n इक्वल टू, अभी यहाँ पे पढ़े थे a की पावर माइनस n, तो इसको a की पावर माइनस n। अब यहाँ पे बेस सेम है, ये दोनों बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। मतलब a की पावर m प्लस a की पावर माइनस n, इन दोनों को ऐड कर दिया तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो a की पावर m माइनस वन। इम्प्लाई डेट मीन्स लाई क्या करता है, a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n लिखा हो तो उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n। ये रिमेंबर करना है। नेक्स्ट, a की पावर m की पावर n लिखा हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n। इसके इक्वल टू ऐसा भी लिखा हो तो सेम ही लिखेंगे कि a की पावर n की पावर m, क्योंकि 2 इंटू 3 करे या 3 इंटू 2 करे बात तो सेम है, इसलिए यहाँ पे ये होगा। नेक्स्ट क्या है, a की पावर m बाई n इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू 1/n, ऐसा लिख सकते हैं। इक्वल टू a की पावर 1/n, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, इसी तरह से यहाँ भी लिख सकते हैं a की पावर 1/n इक्वल टू a की पावर m। इसका मतलब क्या हुआ कि a की पावर n, ये क्या होता है कि कोई भी ऐसा लिखा हो a की पावर a का पावर 1/n, इसका मतलब होता है अंडर रूट कितना, nth रूट ऑफ a। तो यहाँ पे ये, इसको ये पावर लगा हुआ है, ये पावर है, तो इसका क्या हो जाएगा, nth रूट हो जाएगा। किसका nth रूट हो जाएगा, a की पावर m का, a की पावर n का nth रूट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से किसका nth रूट होगा, a का nth रूट होगा, उसके ऊपर पावर कितना लगा हुआ है, m, तो m लगा दें। ab की पावर m, अगर दो डिफरेंट नंबर है उसका पावर सेम है तो उसको हम अलग अलग मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, a की पावर m और एक b की पावर a बाई m।
अगर डिवीजन में लिखा हुआ पावर सेम है तो उसको ऐसे डिफरेंट करके लिख सकते हैं, इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट nth रूट ऑफ ए लिखा हुआ है और पावर n है, और nth रूट ऑफ a की पावर n, ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। कैसे? nth रूट ऑफ a की पावर n इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a की पावर n। ऐसा क्यों? इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया कि a की पावर 1/n और इंटू पहले से है तो इंटू n। इसका मीनिंग क्या हो गया? a की पावर n की पावर 1/n। इससे ये कैंसिल, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इंटू में है यहाँ से a, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। नेक्स्ट nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b। अगर दो डिफरेंट नंबर गिवन है जिसका nth रूट है, दोनों का रूट सेम है, nth रूट हो, kth रूट हो, जैसे थर्ड रूट हो, फिफ्थ रूट हो, सिक्स रूट हो, n की वैल्यू चेंज करेंगे तो उसको हम सेम रूट के अंदर लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि a की पावर 1/2 है और a का पावर 1/3 है तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, नहीं। जब दोनों का पावर 1 सेम रहेगा तब रूट दोनों का क्या रहेंगे, सेम। सेम डिवीजन में भी यही हो जाएगा। अगर सेम nth रूट सेम है तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, डिवीजन में गिवन रहेगा। नेक्स्ट nth रूट ऑफ mth रूट, mth रूट ऑफ m का nth रूट है, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सेम आएगा। इस सब का मीनिंग क्या है? इस सब का मीनिंग है, इसका मतलब है कि a की पावर, इसको भी रख करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर 1/mn। फिर मिडिल वाला का क्या हो जाएगा, a की पावर 1/mn। इसका भी क्या हो जाएगा, a की पावर 1/mn। इसीलिए तीनों इक्वल। a की पावर x इक्वल टू a की पावर y कब इक्वल होगा, इफ implied that x इक्वल टू y। अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो a की पावर x इक्वल टू a की पावर, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू क्या होगा, y। नेक्स्ट a की पावर 0 क्या होता है, 1। बस कंडीशन होना चाहिए कि a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अब a की पावर 0 1 कैसे हो गया, इसको मैं प्रूव करता हूँ। जैसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a का पावर 2 बाई a का पावर 2 इक्वल टू कितना होगा, 1। सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 2, अभी ऊपर में पढ़े थे क्या कि a की पावर -2 लिखते हैं। सेम बेस रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड, तो क्या हो जाएगा a की पावर 2 -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0, सॉरी a की पावर 0, a की पावर 0 इक्वल टू कितना, 1। a की पावर 0 इक्वल टू 1, इसीलिए हम लिखते हैं कि a की पावर 0 इक्वल टू